तो देखिए, आस्था की इसी यात्रा पर निकले कांवड़िए अपनी अपनी कांवड़ों से ऐसे अनोखे अंदाज में सजाकर उनको लाए हैं, देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। कांवड़ भक्तों की आस्था का प्रतीक तो बनी ही हुई है, साथ ही इनका आकर्षण खींच रही है। अगर आप हरिद्वार से दिल्ली की तरफ सड़क मार्ग से चलेंगे, भोले का अद्भुत संसार तो दिखेगा ही। कांवड़ के अनोखे रंग भी देखने के लिए मिल जाएंगे। लाल और केसरिया रंग की कांवड़, भगवान शिव और हनुमान को समर्पित कांवड़, शक्ति और माता को समर्पित कांवड़, बुलडोजर वाली कांवड़, तरह तरह की कांवड़ सबको अपनी तरफ आकर्षित करती जा रही है, हैरान भी करती है। देवघर से लेकर हरिद्वार तक कांवड़ और कांवड़ियों के अनेकों रूप देखने के लिए मिल रहे हैं। शिव भक्ति की दिव्य तस्वीरें जगह जगह से सामने आ रही हैं। कावड़ मार्ग पर राम मंदिर के दर्शन। कावड़ यात्रा में दिखे केदार के नाथ, कहीं नंदी पर सवार हो भोले चले हरिद्वार, तो कहीं गौरी संग भक्ति में नाच रहे नटराज। मेरे मन को भागे रमझुहाना। शहर शहर पहुंच रही भोले की सवारी। कावड़ियों के स्वागत की पूरी है तैयारी। आस्था का रंग है, सावन की उमंग है और शिव भक्ति की तरंग है। हर साल सावन के महीने में देश के अलग अलग इलाकों से कावड़ यात्रा की अनोखी तस्वीरें आती हैं। कावड़ यात्रा का अद्भुत उत्साह नजर आता है। महादेव के मतवाले अपनी अपनी आस्था के अनुसार एक से बढ़कर एक अनोखे कावड़ तैयार करवाते हैं। जब अपनी खास कावड़ के साथ ये भोले कावड़ मार्ग पर उतरते हैं तो देखने वाले देखते रह जाते हैं। इसी तरह कावड़ मार्ग पर इन दिनों अयोध्या की तस्वीर साकार हो उठी है। कावड़ियों का एक जत्था राम मंदिर के मॉडल वाली कावड़ सजाकर यात्रा पर निकला है। रास्ते में जिसकी भी नजर इस कावड़ पर पड़ती है, वो जिस भी काम से निकला हो, इस कावड़ को आंख भर देखने के लिए थमता जरूर है। कावड़ लेके जा रहे हैं, राम मंदिर मॉडल बनवाया है और हर साल लेके जाते हैं हम। राम मंदिर ही लेके जाते हैं? नहीं, चेंज करते हैं। ये राम मंदिर तो इस बार है। राम मंदिर ले जाने के पीछे मन में क्या आया? नहीं, जैसे अयोध्या में राम लल्ला स्थापित हुए हैं तो हमने भी सोचा कि कावड़ बनवाई जाए इसके लिए। हम बस कावड़ ले जाते हैं, भोले बाबा को पसंद करते हैं। हमारे जो काम है वो पूरे हो जाए, जो हमारे साथ दुख तकलीफ है वो पूरी हो जाए, हमारी वो ठीक हो जाए सारी। कोई विशेष प्रेरणा है इसको लेके? कोई विशेष प्रेरणा, हमारे मन में भोला बसता है, हम भोले के मन में बसते हैं। इसी तरह कावड़ मार्ग पर सावन में केदारनाथ धाम की झांकी भी दिख रही है। मानो पर्वतराज हिमालय के केदार श्रृंग में विराजे केदारनाथ सावन का उत्सव मनाते मतवाले भक्तों के बीच स्वयं उतर आए हों। 8वीं कावड़ है सर, 8वीं। केदारनाथ की कावड़ है? जी जी, केदारनाथ की पहली बार है। पहले हम दूसरे तरह की ले जाते थे, इसी तरह की झांकी वाली, ये पहली बार बनवाई है। केदारनाथ का अच्छा लगा ये मंदिर, इसलिए मन में था। केदारनाथ की पहली है, वैसे 30 सालों की कावड़। इससे पहले कितने की कावड़ ले गए? इससे पहले सब भुल्ला ले गए हैं, उर्वशी ले गए हैं, जल भी ले गए खाली। तो वहीं कई कावड़ियों ने अपनी यात्रा के लिए नंदी पर सवार महादेव की अद्भुत झांकियां भी तैयार करवाई हैं। कावड़ में हमने नया ही बनाई है पूरी। महादेव लाए अब की बार बड़े बड़े। कितनी लागत आई होगी कावड़ की? इसमें आ गए 3-4 लाख रुपए। कैसे, कितने लोग हैं? सब साथ में चल रहे हैं? 20 आदमी है हम टोटल। कैसे लेके जा रहे हैं? पैदल लेके जाएंगे। कांवड़ यात्रा को लेकर भक्तों में हर बार ऐसा ही उत्साह दिखता है। हर जत्थे की कोशिश ये रहती है कि उनकी कावड़ सबसे अलग, सबसे खास नजर आए। इसी कोशिश के तहत कुछ झांकियों में तो महादेव और पार्वती के रूप में सजे कलाकार झूमते भी दिख रहे हैं। हर साल इसी तरह करोड़ों शिव भक्त कावड़िए गंगा जल लाने के लिए पैदल ही सैकड़ों किलोमीटर लंबी यात्रा करते हैं और फिर गंगा जल लाकर अपने अपने क्षेत्र के शिव मंदिरों में महादेव का जलाभिषेक करते हैं।
पवित्र यात्रा के लिए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले शहरों में भी खास तैयारियां की जाती हैं। इस बार राजधानी दिल्ली में भी कांवड़ियों के लिए खास तैयारियां की गई हैं। कांवड़ियों के स्वागत के लिए शहर के मुख्य मार्गों पर 17 द्वार बनाए गए हैं। 2 दिन का समय जब लाखों कांवड़ियां जो है दिल्ली में प्रवेश करेंगे, लेकिन इस बार जो सबसे ज्यादा मुख्य और आकर्षण का जो केंद्र बना है वो है ये भव्य द्वार। जो ये भव्य द्वार आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं अप्सरा बॉर्डर का दिखा रही हूँ, दिल्ली यूपी बॉर्डर में जो है, और ये सबसे अहम पड़ाव माना जाता है क्योंकि यहाँ से लाखों कांवड़ियां जो है वो दिल्ली में प्रवेश होते हैं जल लेकर। और आप ये द्वार जो देख रहे हैं, इस तरीके के तकरीबन 17 द्वार जो है वो दिल्ली एनसीआर में बनाए गए हैं, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर रखे गए हैं, और जो बाकी के द्वार है वो महादेव के नाम पर जो है वो बनाए गए। और आप इनकी खासियत देखेंगे, ये एक अलग से ये कुंभ की तर्ज पर जो है बनाए गए। जिस तरीके से कुंभ में भक्तों के स्वागत के लिए बड़े बड़े द्वार बनाए गए थे, उसी तरीके से आपको इसी तरीके के द्वार इस बार दिल्ली एनसीआर में कांवड़ियों के स्वागत के लिए नजर आने वाले। इनमें से 12 द्वार 12 पवित्र ज्योतिर्लिंग के नाम पर बनाए गए हैं। इसी क्रम में दिल्ली के ISBT बस अड्डे पर ओंकारेश्वर द्वार बनाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं, इस वक्त मैं आपको ISBT टर्मिनल की तस्वीरें दिखा रही हूँ, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा बस अड्डा है। और यहाँ पर भी जो है एक बड़ा सा द्वार बनाया गया है। जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि खास इंतजाम जो है स्वागत द्वार के किए गए हैं। जिस तरीके से कुंभ की तर्ज पर कुंभ में आपको स्वागत द्वार जो है वो दिखाए गए थे, वहीं दिल्ली एनसीआर में आपको इसी तरीके से 17 द्वार जो है वो नजर आने वाले हैं। इसी में से एक द्वार मैं आपको दिखा रही हूँ, जिसका नाम है ओंकारेश्वर द्वार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम पर जो है द्वार बनाए गए हैं, उनमें से एक ये ISBT टर्मिनल का एक मुख्य द्वार, जो कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए दिल्ली सरकार ने बनाया है। बताया जा रहा है कि 20 जुलाई को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद शहर की सीमा पर जाकर कांवड़ियों का स्वागत करेंगी। इससे पहले कांवड़ मार्ग की तरह ही देश की राजधानी भी फिलहाल कांवड़ यात्रा के रंग में रंगी नजर आ रही है। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल और दिल्ली से मनीषा लड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।